एंड नाउन। नाउ वी आर गोना डिस्कस ऑल अबाउट द प्रोनाउन। ठीक है, आज हम किसको डिस्कस करेंगे? प्रोनाउन को। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जो मैंने नाउन पढ़ाया था आपको, वो आप लोगों को समझ में आया था? ठीक है, कोई बताएगा नाउन के हवाले से? और कुछ थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना नाउन, फिर हम चलेंगे प्रोनाउन, क्योंकि इसी की ब्रांच है एक। जी यस यू। अच्छा, आप इधर आ जाए मेरे साथ। देखें, एक सिंपल वे में मैं आपको एक दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूं नाउन के हवाले से, बहुत आसानी के साथ समझा रहा हूं कि देखें, नाउन में मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी चीज जिसे देखा जा सकता हो वो नाउन की कैटेगरी में आती है। लेकिन उसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है जिसे देखा नहीं जा सकता, वो भी नाउन की कैटेगरी में आती है। इसको समझने के लिए आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। जो भी चीज, जिस चीज को भी हम देख सकते हैं, देखें इधर, ठीक है, चख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन में आती है। किस में आती है? ठीक है। जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, जिस चीज को हम सूंघ नहीं सकते, जिस चीज को हम चख नहीं सकते, वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। अगर कॉन्क्रीट नाउन की बात की जाए तो बॉय, जिसको हम देख सकते हैं, चेयर जिसको हम देख सकते हैं, सॉल्ट जिसको हम चख सकते हैं, गाना जिसको हम सुन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए, उसमें एक आइडिया दिमाग के अंदर जो होता है, मोटिवेशन, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है। अब आगे आप बात करेंगे सर, उसमें मटेरियल नाउन भी था, कलेक्टिव नाउन भी था, उसमें जो है प्रॉपर नाउन भी था, उसमें कॉमन नाउन भी था। तो याद रखिएगा ये दो ही होते हैं, इसके साथ इनकी ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कलेक्टिव नाउन की एक एग्जांपल देता हूं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक एग्जांपल देता हूं। ये एक लड़का है, ठीक है, तो ये कौन सा नाउन हुआ? कॉन्क्रीट में आएगा, कॉमन नाउन हुआ। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? सुभान इनका नाम है। क्या नाम है? सुभान। ये आया कॉन्क्रीट नाउन में, लेकिन प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। ये जो शर्ट पहनी है इन्होंने, ये आ गया मटेरियल नाउन में। समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? इसके अलावा जो ये सोच रहे हैं या दिमाग में जो इनके आइडिया है, वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। मेरी और इनकी दोनों की एक टीम है। मेरी और इनकी दोनों की एक टीम है, ये किस में आ गया? कलेक्टिव नाउन में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, मजीद इसमें इजाफा कर देते हैं। अब आप बोलेंगे, आप जा सकते हैं, अब आप बोलेंगे कि सर ये हो गया कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही ये पार्ट होते हैं। जो मैंने आपको ये 5 बताए, ये 4 बताए, इसके अंदर तो ये आ गए मटेरियल वाले, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये किसके आ गए? कॉन्क्रीट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट का आइडिया बता दिया मैंने। अब आते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल। वो नाउन जो काउंट हो सकते हैं वो काउंटेबल हो गए, जो अनकाउंटेबल होते हैं, जो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल। ब्रांचेस इन्हीं की होती हैं। ठीक है। अब कहते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन क्या होता है? यानी कि जो 2 वर्ड्स को मिला के बन जाता है, जैसे आइस क्रीम, सही है ना, और फायर फाइटर, ऐसे ही है, मेकअप। इसी तरह पॉजिटिव नाउन क्या शो करता है? आपकी पोजीशन यानी मलकियत को शो करता है। इसके अंदर जैसे सलमान कार, ठीक है, अलीज ब्रदर, ये सारे इसी के पार्ट होते हैं। मेन 2 कैटेगरीज होती हैं, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? आसान हो गया। चलें आगे बढ़े। अब आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। देखें, प्रोनाउन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि बस नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल इसमें? आगे चलें, एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। जो मैंने आपको उर्दू में बताया वहां ये इंग्लिश में मेंशन है, लेकिन हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं ज्यादा फोकस इसके बजाय आपके कॉन्सेप्ट पे करूंगा कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। सवाल ये पैदा होता है कि नाउन की जगह हम प्रोनाउन को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? कोई बताएगा? वजह तो पता होनी चाहिए ना। मैं भाई, इतने सारे नाउन थे, जैसे मैंने आपको बताया था नाउन के अंदर
एक नाउन हमने इस्तेमाल किया था जेरेंड, याद आया? एक किया था इन्फिनेटिव। मैंने कहा था दोनों वर्ब होते हैं, इनको जबरदस्ती बिहेव करवाया जाता है, किसका? नाउन का। तो क्यों करवाया जाता है? तो मैंने आपको कहा था कि अगर मैं कहूं स्मोकिंग, तो स्मोकिंग ऐसे तो नहीं होती ना खड़े खड़े, या स्विमिंग ऐसे तो नहीं होती कि खड़े खड़े हो जाए, उसके लिए कोई एक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने आपको बताया था जेरेंड और इन्फिनेटिव को नाउन बिहेव करवाने की मजबूरी यूं पेश आती है क्योंकि उन्हें उसमें हमें कोई एक्शन दिखाना होता है। ऐसा ही था, तो कोई मजबूरी थी। तो यहां भी तो कोई मजबूरी होगी ना जो प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। इससे पहले ये बात किसी ने बताई? किसी ने ऐसा सवाल पूछा आपसे? बेसिक क्वेश्चन है यार भाई, एक चीज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? प्रोनाउन पढ़े, प्रोनाउन ये है ठीक है, लेकिन होता क्यों है भाई, इस्तेमाल क्यों करते हैं इसको? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो तीन चीजों की वजह से, याद रखिएगा, तीन चीजों की वजह से, तीन वजूहात की वजह से हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, जब हमें नाउन अननोन हो, नाउन के हवाले से हमें कोई आइडिया ना हो। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? ठीक है। मिसाल के तौर पे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है तो हम कहेंगे समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द डोर, ठीक है, या बिहाइंड ऑफ द डोर, ठीक है, बिहाइंड द डोर। अब ये समझ में आ रही? अब हमें तो नहीं पता कि वहां कौन खड़ा है, लेकिन वो खड़ा जो है वो क्या है? नाउन है ना। कोई नाम हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है। तो सबसे पहली वजह ये होती है कि प्रोनाउन को इस्तेमाल करने की, नाउन की जगह पर जब हमें नाउन का पता ही ना हो तो हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हमारी मजबूरी होती है प्रोनाउन को इस्तेमाल करना। बात समझ में आ रही है? इससे पहले ये बातें किसी ने बताई आपको? दोबारा बता रहा हूं। दूसरी वजह क्या होती है? हमारी मजबूरी होती है। क्या आप अपने वालिद साहब को उनके नाम से पुकार सकते हैं? अपनी वालिदा को आप अपने नाम से पुकार सकते हैं? तो आप मदर बोलते हैं या फादर बोलते हैं या मामा बोलते हैं या पापा बोलते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? ऐसा ही है। तो ये तो मजबूरी बन गई ना। तो जहां मजबूरी बनेगी वहां भी प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। तो बातें क्लियर हो गई। पहले कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए होता है जब हमें नाउन अननोन हो, हमें पता ही ना हो कि वो जो खड़ा है, वो जो हमसे छुपा हुआ है, जिसने जो काम किया है वो कौन था। तो उस सूरत में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सूरत में हम जब हम मजबूर होते हैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी सूरत जब हमें किसी जुमले के अंदर पैथेटिक लगे बार बार नाउन को इस्तेमाल करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे अली कंप्लीट्स हिज वर्क, अली डज ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं इसकी जगह इस्तेमाल करूं अली कंप्लीट्स हिज वर्क और उसके बाद मैं कहूं ही डज हिज वर्क, तो अच्छा लगा ना। अब बार बार नाउन का इस्तेमाल करना थोड़ा सा पैथेटिक लगता है, जिसकी वजह से भी प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो तीन चीजें समझ में आ गई आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको तमाम जुमले वगैरह तमाम चीजों को आइडेंटिफाई करना, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको नाउन क्लियर किया था, बेसिक चीजें बताई थी, समझ में आ गई थी। अब प्रोनाउन की तीन चीजें समझ में आ गई कि किस वजह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, और एम्फैटिक प्रोनाउन को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, इंडेफिनिट प्रोनाउन को, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को और रिलेटिव प्रोनाउन को। आगे बढ़े जी। पर्सनल प्रोनाउन देखो, मैं मेन फोकस करूंगा, एग्जाम्पल को पढ़ पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। पर्सनल प्रोनाउन के मायने क्या है? ऐसा नहीं लगता कुछ इसके अंदर पर्सन से आ रहा है? पर्सन, आखिर के ए एल को हटा दो तो क्या लग रहा है? पर्सन। ऐसा ही है। तो पर्सन, अगर पर्सन आ रहा है तो याद रखिएगा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर तीन चीजें होती हैं। सही है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा है, यानी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। सेकंड पर्सन कौन हो गए? जो सुनने वाला है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। आसान हो गया? पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया? अब इसमें कोई साइंस तो है नहीं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर तीन पर्सन्स होते हैं। एक जो बात कर रहा हो, एक्शन कर रहा हो, सामने वाला जो सुन रहा हो या रिसीविंग एंड पे हो, और जिसके खिलाफ बात की जा रही है और एक्शन वगैरह कोई उसके हवाले से डिस्कशन की जा रही हो, वो कहलाता है थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, एक एग्जांपल, वापिस आओ।
अब देखो ये है नाउन, अली क्या है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नाम है, देखो अली नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। देखो अली लाइक्स कैट्स, इसकी जगह हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहेंगे, ही लाइक्स कैट्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैसे, पढ़ने दो थोड़ा सा, बैक करो, ठीक है। साजिद इज अ गुड टीचर, इसकी जगह हम कहें ही इज अ गुड टीचर, तो ये इस्तेमाल हो गया किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। आगे चलो, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, लीजा लाइक्स कैट, शी लाइक्स देम, ठीक है। तो यहां पर नाउन कैट से लीजा प्रॉपर नाउन आ गया आपका, और लास्ट में देम की जो इस्तेमाल हो रहा है ये कौन है, प्रोनाउन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आगे चले। ये देखें, अब ये एक फिगर है, इसको जरा गौर से देख लें आप लोग, ठीक है। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर कौन होता है, एक, कौन सा होता है, आई होता है। अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव वे में बात करेंगे, अच्छा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताता हूं मैं आपको। देखो कोई भी आप टेंस पढ़ते हैं, कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको नजर आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान में रखिएगा, पल्ले बांध ले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं किसी भी सेंटेंस के। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है एक्टिव के अंदर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जिसपे काम किया जा रहा हो। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन। अब सब्जेक्टिव केस के अंदर आई हो गया काम करने वाला, और जब हम इसको ऑब्जेक्ट पे लेके जाएंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, अच्छा सेकंड पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू ही रहेगा, ठीक है, और ये सिंगुलर भी होगा और ये प्लूरल भी होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इट डिपेंड्स के कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर मैं कहूं यू आर, इट्स ओके, अगर मैं कहूं यू गाइज तो प्लूरल हो गया, नहीं हो गया, तो ये ठीक है। अच्छा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ही चेंज हो जाएगा, हिम में, शी, हर में, इट ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर वो बता रहे हैं वी, हम, किस में चेंज हो जाएगा, उसके बाद यू ही रहेगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल दे किस में हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई सवाल। चलो भाई आगे। अब देखें हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, जिस तरह हमने बात की थी किसी मलकियत की नाउन के अंदर, तो इसी तरह प्रोनाउन के अंदर भी मलकियत होती है। फर्क क्या आएगा, जब आप कभी देखें माइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है। योर्स लिखा हुआ है यानी कि कोई मलकियत बता रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ठीक है। अगेन आई बिलीव अली वाज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ये आपका यानी कि आपकी मलकियत है, पहले आपका ही दोस्त है, मैं उसे नहीं जानता, ये मेरा बिलीव है। आगे चलें। अच्छा देखें इसके अंदर जो पहली वाली फिगर थी हमने देखा, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पर्सनल प्रोनाउन की जगह आई और मी होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ही और हिम होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ही और हर होता है, इसमें क्या हो जाएगा, और प्लूरल में क्या होगा, वी, अस की जगह यू की जगह योर्स, और दे देम की जगह देयर्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई मसला। आगे बढ़ो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो पॉजिटिव खुद बता रहा था एक मलकियत की बात हो रही है, रिफ्लेक्स ये निकला है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्शन क्या होती है, कोई बताएगा रिफ्लेक्शन क्या होती है, अक्स, सही है। कोई चीज कहीं से निकली और वापस पलटकर वापसी आई, क्या कहलाएगी, क्लियर हो गया, कितना आसान अल्फाजों में मैंने आपको बताया। शीशे के सामने खड़े होकर आप किसको देखते हो, ये क्या होती है, रिफ्लेक्शन। पानी के अंदर आप क्या देखते हो, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। इसमें क्या कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं, वी ऑफन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स आर द सेम। अली वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, अली अपने आप को ही देख रहा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ो। बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ, ठीक है ना, यानी कि खुद से ही
काम भी खुद ही कर रहे हो और खुद से ही अपने आप को काट ना बैठना। क्लियर हो गया? आगे, आर कैट वॉशेस इटसेल्फ आफ्टर एवरी मील, यानी कि जो मेरी कैट है, आपने देखा होगा बिल्लियां अक्सर खाना खा के मुंह खुद ही साफ करती हैं, तो वो अपना मुंह खुद ही साफ कर लेती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। वी बेक्ड द केक बाय आवर सेल्फ, यानी कि हमने खुद ही केक बनाया था। द चिल्ड्रन क्लीन देयर रूम ऑल बाय देमसेल्फ, यानी कि चिल्ड्रन ने अपना रूम जो है वो खुद से ही। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। बेयर्स, जो रीच होता है ना, बेयर्स उसी को कहते हैं। बेयर्स लाइक टू रब देमसेल्फ अगेंस्ट अ ट्री, देखा उसको खुजाते हुए कभी? तो वो खुद से अपने आप को खुजा लेता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे चलो। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर इसमें इस स्ट्रक्चर को देखो, थोड़ा समझने की कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो माई सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद यू योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। मी माई सेल्फ रहेगा, हिम हिमसेल्फ हो जाएगा, शी हर सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे वी आर सेल्फ हो जाएगा, अस वो भी आर सेल्फ हो जाएगा। देखो ये है, इसको समझिएगा, ये सब्जेक्टिव केस है वी का और ये ऑब्जेक्टिव केस है वी का, यानी कि सब्जेक्ट में होगा तो वी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट पे तो अस हो जाता है ना, ऐसा ही है। लेकिन इन दोनों को अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रहेंगे तो क्या बन जाएगा? आर सेल्फ। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, यू जो है वो दोनों सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में यू ही रहता है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा। किसमें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा छोटी सी, आप अभी क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे हैं चीजें समझ में आ रही हैं, ये तो समझ में आ गया प्रोनाउन क्या होता है, ये भी समझ में आ गया प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे? सही है। तो एक फार्मूला छोटा सा बता रहा हूं कि अगर कंफ्यूज हो रहे हो कहीं पर भी के उसको पहचाने कैसे, वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर नाउन है या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन अगर नजर आ रहा है इसकी जगह नाउन कुछ भी रख के देख लो, अगर कॉन्सेप्ट बन रहा है तो प्रोनाउन है। क्लियर हो गया? सही है, बोलो जी। योर सेल्फ हो गया ना, योर सेल्फ, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई मसला? अच्छा जी, आगे बढ़े। अच्छा, एम्फैटिक प्रोनाउन, सुने सुने सुने, बड़े काम की बात आई है। अभी हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव। इसके वर्ड से नहीं लग रहा किसी चीज पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, किसी चीज पे जोर दिया जा रहा है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? देखो मायने टू मायने समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। किसी चीज पे जोर दिया जा रहा है तो हम क्या बात करते हैं? इसकी, यानी कि जोर दिया जा रहा है। अब बोलेंगे यार इसमें भी जो इस्तेमाल हो रहा है वो माई सेल्फ हो रहा है, योर सेल्फ हो रहा है, ये तो हमने रिफ्लेक्सिव में भी पढ़ा है, ऐसा ही है। रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। रिफ्लेक्सिव में वो जरूरी था इस्तेमाल करना, इसमें जरूरी नहीं है इस्तेमाल करना। इसको किस तरह डिफाइन करते हैं मैं बताता हूं। आई माई सेल्फ डिड दिस, आई माई सेल्फ डिड दिस, क्या मतलब हुआ इसका? खुद। अगर मैं कहूं मैंने किया है तो सही है, बात खत्म हो गई। मैं इजाफी बोलना चाहूं, यार मैंने खुद ही तो किया है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो क्या हुआ? नजर आ रहा है कोई चीज जोर दी जा रही है खामखा की, ठीक है। तो जब इस तरह का सवाल आ जाए और आप देखो कि वो प्लेस नहीं हुआ हुआ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह, या फिर रिफ्लेक्सिव में वो नजर नहीं आ रहा, तो वो कौन सा नाउन होगा? प्रोनाउन होगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यार आपको क्लियर हुआ? लास्ट वन क्लियर हो गया? नहीं हुआ? देखो रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया था, ये वाला बताता हूं। देखो नाम से ही देखो नजर आ रहा है एम्फेसाइज, किसी चीज पे जोर देना, ठीक है। किसी चीज पे जोर देना। कोई भी बात करता हूं ना, यार मैंने किया था, यार मैंने ही किया था, मैंने खुद ही किया था, ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? मैं बोलूंगा उसने इंस्पेक्शन की थी, किसने की थी? उसने खुद ही इंस्पेक्शन की थी। दोनों में फर्क है। खुद ही का मतलब क्या है? जोर दिया जा रहा है ना, एक चीज को वादे किया जा रहा है, समझ में आ रही है? तो उस सूरत में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद ही किया था, ठीक है। अगर मैं कहूं आई डिड दिस, तब भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जोर नजर नहीं आ रहा। अगर इसको आप इस्तेमाल ना करें ना, तब भी सेंस पूरा आएगा सेंटेंस में। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे चलते हैं।
बैक करो, देखो एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। शी हर सेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस, उसने खुद ही पूरा जो हाउस था उसको इंस्पेक्ट किया था, चेक किया था, ठीक है, खुद ही। हम ये भी बोल सकते हैं कि उसने चेक किया था, उसने हाउस को इंस्पेक्ट किया था, लेकिन खुद ही का कहना एक चीज का जोर लगा रहे ना एक चीज में, तो उस सूरत में इस्तेमाल होगा। आगे चलें, अब देखें। अब अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके मायने बड़े आसान अल्फाजों में समझा रहा हूं मैं आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के माने डेमो से नहीं निकलने, कुछ समझ रहे आ रही है? किसी चीज को डेमो, डेमो क्या होता है? सर मैं टीचर हूं, ठीक है, आप टीचर हैं, एक डेमो दे दें, सही है ना। डेमो का मकसद क्या होता है? अपने आप को वादे कर दें, भाई आप टीचर हैं, आप अपनी स्किल्स, हम सवाल पूछेंगे, आप डेमो दे दें, हम समझ जाएंगे जी स्किल्स हैं आपके, नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। यार मुझे जो है ना वो गाना गाना आता है, अच्छा डेमो दे दें, ऐसा होता ही नहीं होता। तो किसी चीज को वादे करना तो किसको कहते हैं? डेमो। डेमो का मतलब किसी चीज को वादे करना, किसी चीज को दिखाना, ठीक है। इसके अंदर कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो देखना है। दीज आर माई पेट्स, मैं दिखा रहा हूं ना आपको, दीज आर माई पेट्स, और दीज आर केट्स बट दोज आर गोट्स। अब देखो फर्क बताया है, दीज आर केट्स करीब के लिए क्या बताएंगे? दीज, और दीज इस्तेमाल होगा प्लूरल के लिए। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? वंस यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल देन यू हैव टू से दीज। लेकिन अगर प्लूरल बहुत दूर हो, बहुत सारे हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अच्छा, दोज आर हॉर्सेस, दूर है, इससे पता लग जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं दीज लिखा हुआ कॉन्सेप्ट, दीज आर हॉर्सेस, इसका मतलब बहुत करीब है। दोज आर हॉर्सेस दूर है। क्लियर हो गया? अगले चलते हैं। दिस इज माई डेस्क, दिस इज माई डेस्क, दिस किसके लिए इस्तेमाल होता है? नजदीक और, ठीक है। और दैट इज माई फ्रेंड्स कैट, क्लियर हो गया? दूर हो और सिंगुलर हो तो क्या इस्तेमाल होगा? दैट होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव के मायने पता लग गए आपको? किसी चीज को वादे करना। यहां पर ये सब क्या कर रहे हैं? किसी चीज को आपको दिखा रहे हैं ना, आपको शो कर रहे हैं, आपको एहसास दिला रहे भाई इसको मत उठाना, मेरी है, सही है ना। यहां नहीं बैठना, दिस चेयर इज माइन। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इस हवाले से? जी भाई आगे बढ़े। अच्छा, इनडेफिनेट प्रोनाउन, नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। गैर मुय्यन, सही है ना, गैर वादे कोई चीज। डेफिनेट क्या होता है? वादे। इनडेफिनेट गैर वादे। पूरी क्लास में से कोई भी बच्चा उठ के आ जाए, अब कोई भी आ सकता है, मुझे कोई वादे नहीं है, मैं किसी को वादे कर रहा हूं तुम आ जाओ, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी उठ के आ जाए। तो किस इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन। समझ में आ रहा है आपको दोस्त? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखो, एवरीबॉडी इज वेलकम एट द मीटिंग, मीन्स हर कोई आ सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली आप आ सकते हो, स्पेसिफिकली सलमान आ सकता है, स्पेसिफिकली जिब्रान आ सकता है, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी आ सकता है। एवरीबॉडी इज वेलकम, तो एवरीबॉडी यहां पर क्या हुआ? कौन सा प्रोनाउन हुआ? अच्छा, मैनी प्रेफर देयर कॉफी विद शुगर, ठीक है ना। मैनी, बहुत सारों की बात हो रही है, किसी खास की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या प्रेफर करते हैं? शुगर प्रेफर करते हैं कॉफी के अंदर। अगली मिसाल, डज एनीबॉडी केयर फॉर चीज सैंडविच? एनीबॉडी, ठीक है ना, नॉट सलमान, नॉट कामरान, एनीबॉडी, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है, आगे बढ़े। अब इसकी देखें, इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आ सकते हैं ये देख लें। ऑल आ सकता है, ईच आ सकता है, अदर आ सकता है, ये सब तो आ सकते हैं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेफिनेट और इनडेफिनेट में फर्क सिर्फ इतना है कि कोई गैर वादे चीज, कोई गैर वादे प्रोग्राम, कोई गैर वादे लोग, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? जी यार, एक्सक्यूज मी। अच्छा चलो, आप बाहर से हो क्या, आ जाओ, कोई इशू है तो, प्रॉब्लम हो रही है तो आ जाओ, क्या हवा पानी वानी पियो। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है? जी भाई, यस यू, आर यू क्लियर?
ठीक है ना। इसमें इस्तेमाल होता है इधर, नेदर, सर्वल, एनीबॉडी, एनीवन, फ्यू, नन। ठीक है, आगे बढ़े। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सवालिया, वादे तौर पे पता लग रहा है, या एक्सक्यूज मी, क्लियर। इंटरोगेटिव, सवालिया, बहुत सिंपली देखो, वर्ड के अंदर ही आंसर मौजूद होते हैं। जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं ना, अगर आप उसको गौर देखोगे, जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव से निकाला डेमो, पर्सनल से निकाला पर्सन, इसी तरह से हमने निकाला इंटरोगेटिव क्या, सवालिया। कौन से सवालिया, देखो, हुज, व्हाट, हु, हुम, हु, ये सारे कौन से सवालिया है ना, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई प्रोनाउन नहीं होते। कौन से प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते। इसको मैं आपको समझाता हूं, बड़े गौर से समझिएगा, ये पेपर में आया तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्या हो जाए, हुज पेन इज दिस, सही है। इसकी जगह पर अगर मैं कोई नाउन रखूं तो हो जाएगा, सलमान लिख दूं, दिस पेन बिलोंग्स टू सलमान। किसको, सलमान की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया, हुज, तो ये कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना। अगर इसकी जगह मैं नाम बता दूं तो नाम क्या हुआ, नाउन, नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। उसकी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो व्हाट इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया इंटरोगेटिव के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अगली बात। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, टू हुम वर यू टॉकिंग, ठीक है ना। आई वाज टॉकिंग टू समवन, मैं किसी से बात कर रहा था। जब मैं किसी से बात कर रहा था तो सब्जेक्ट कौन था, मैं था, और काम किस पे कर रहा था, ऑब्जेक्ट पे, किसी पे, समवन पे। तो ठीक है ना। अब सवाल पूछने वाला पूछ रहा है, टू हुम वर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किस पे काम कर रहे थे। अगर तो ये सब्जेक्टिव केस होता तो यहां क्या लिखा होता, हु, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो उसमें क्या हो गया, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बताओ, कोई मसला तो पूछ लेना। देखो, हु, याद रखिएगा, नॉर्मली इंसानों के लिए हु इस्तेमाल होता है, क्लियर हो गया। जब हम सब्जेक्टिव वे में बात करेंगे तो हु इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव वे में बात करेंगे इंसानों के लिए तो हुम इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, जानवरों के लिए, बेजान चीजों के लिए विच और दैट का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलें जनाब। अच्छा हाँ, बैक करो, एक चीज तो बताया ना, भूल गया, वापस करो। अच्छा, व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन किसको कर रहा है, व्हेन तो यहां पर किसी नाउन को नहीं पूछ रहा, व्हेन तो यहां पर क्या मेंशन कर रहा है, टाइम। भाई कब जाते हैं स्कूल, तो इसकी जगह हम नाउन रख ही नहीं सकते, या ये किसी नाउन की इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, तो उस सूरत में ये प्रोनाउन नहीं है। क्लियर हो रहा है, अगली बात, वेयर डू यू गो, सही है। इस सूरत में भी जगह की बात हो रही है ना, ठीक है ना। वो एक प्लेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ये डिफरेंट है, सही है। हाउ यू वर्क, ठीक है ना, हाउ डू यू वर्क, ठीक है ना। हाउ की जगह पे भी कोई आप नाउन नहीं रख सकते। वो पूछ रहा है कैसे, कैसे करते हो, वो किसकी बात कर रहा है, एक्शन की बात कर रहा है। वो एक्शन, किस एक्शन क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी नहीं आ सकता प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। व्हाई क्या पूछ रहा है, वजह पूछ रहा है, ठीक है ना। कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं पूछ रहा, तो उस सूरत में भी ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो ये जो चार है ना, 1 2 3 4, ये प्रोनाउन की कैटेगरीज में, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आते। क्लियर हो गया, आगे चलें। रिलेटिव प्रोनाउन, नाम से क्या लग रहा है, किसी चीज को, किसी नाउन को किसी क्लॉज से, किसी क्लॉज को किसी क्लॉज से जोड़ रहा होता है। क्लॉज क्या होता है जी, कौन बताएगा जी, उर्दू में कहते हैं फिक्रा। फिक्रा होता है, फिक्रा जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो चलेगा, सही है। सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, उसको कहते हैं क्लॉज। किसी क्लॉज को किसी नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ, किसी क्लॉज को किसी क्लॉज के साथ जोड़ने का जो काम करता है वो क्या करता है, रिलेटिव। नाम से पता लग रहा है ना, रिलेशनशिप, सही है ना। ये मेरा रिलेटिव है, कौन है, ये मेरा जानने वाला है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब देखें यहां पर भी इस्तेमाल क्या हो रहा है, हुज, जो हमने इंटरोगेटिव में यूज किया था। लेकिन देखो यहां कंडीशन चेंज है,
यहां सवाल नहीं पूछा जा रहा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर सवालात पूछे जा रहे थे, ऐसे ही है। इसमें सवालात नहीं है, इस्तेमाल हु, हुम, हुज वगैरह का ही हो रहा है, लेकिन सवालात नहीं है। ये एक नॉर्मल जोड़ा जा रहा है। इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, पहले वाले को। आई मेड अली हु डिड दिस, पहला वाला अगर छोड़ दे, मैंने आपसे कहा वो मिस्टेकनली लिखा हुआ, उस वाले का इसमें शिफ्ट हो गया। आई मेड अली हु डिड दिस, यानी कि अगर मैं कहूं आई मेड अली, अली डिड दिस, तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, दो अलग अलग क्लॉजेस हो गए। इनको अगर ज्वाइन कर दूं तो क्या कहूंगा, आई मेड अली हु डिड दिस। हु किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है? नाउन, प्रॉपर नाउन अली की जगह। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा समझ ले, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्लियर हो जाएगा। आई मेड अली, अली डिड दिस, दो बातें हो गई। मैं अली से मिला था, अली ने ये किया था। अली की जगह के अगर मैं हु लगा दूं तो क्या होगा, आई मेड अली हु डिड दिस। अब ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी क्लियर हुआ? देखो देखो, अली, मैं दो जुमले बोल रहा हूं तुम्हें। आई मेट अली कंप्लीट हो गया, अली डिड दिस, अली ने किया था, दो चीजें हो गई। इन दोनों को मिला दूं, मिलाने के लिए अली को हटाओ, हु लगाओ, एक ही सेंटेंस बन गया। कैसे? आई मेड अली हु डिड दिस। ठीक है, तभी तो प्रोनाउन हुआ ना। किसी नाउन को शो करेगा तो प्रोनाउन होगा ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, दो बातें इसमें समझ लो। इंटरोगेटिव के अंदर भी हु, हुम वगैरह आ रहे होते हैं, लेकिन वो सवालिया होते हैं, सही है। लेकिन रिलेटिव के अंदर ये आ रहे होते हैं हु, हुम। यहां पर इनका काम क्या होता है? रिलेशनशिप शो करना होता है। क्लियर हो गया? यस, यू कंफ्यूज हो, बोलो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आए? अब वापस जाओ मेन स्लाइड पे। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, और वापस जाओ, और बस बैक करो। ठीक है, अब ये देख लो, ये आज हमने डिस्कस किए सारे। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो ऐसे बताता हूं। पर्सनल प्रोनाउन यानी किसी पर्सन की बात की जा रही है। पर्सन में तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर हो गया? अगला पॉजिटिव, मलकियत की बात की जा रही है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्शन, कोई चीज गई वापस घूम कर आई। ठीक है ना, यानी कि मैंने अपने ऊपर काम खुद ही किया। ठीक है, सब्जेक्ट भी मैं, ऑब्जेक्ट भी मैं। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक कहलाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर जिसपे थोड़ा जोर दे के बताया जा रहा है। यार मैं खुद ही तो जाऊंगा। ठीक है ना, मैं जाऊंगा हो गया, मैं जोर कर रहा हूं, यार मैं खुद ही तो जाऊंगा। ठीक है ना, यार तुमने वो कल काम मुकम्मल नहीं किया, मैंने किया था, नहीं किया यार, यार मैंने खुद ही तो किया था, ऐसे बोलते ना। तो सूरत में इसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल वही होता है, देम सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात की थी, किसी चीज का डेमो, डेमो किसी चीज को वादे करना। जब वादे करेंगे तो दिस, दैट वगैरह का इस्तेमाल होता है। दिस इज माई चेयर, ओके, ही इज माई फ्रेंड। आगे चलें, बल्कि दिस इज माई फ्रेंड। और इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात की थी, गैर मुय्यन, यानी कि गैर वादे चीज, कोई चीज वादे ना हो। खास तौर पे नहीं बता रहा हूं भाई आप आ जाओ, या सलमान तुम आ जाओ, या जिब्रान तुम आ जाओ, ये नहीं बता रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं कि भाई कोई भी आ जाए। ठीक है ना, एनीबॉडी। ठीक है ना, कोई भी। अच्छा, उसके बाद हमने बात की इंटरोगेटिव, सवालिया, और रिलेटिव के अंदर वही चीज हमने पढ़ी, वो रिलेशनशिप जाहिर कर रही है। ठीक है, कोई सवाल? क्लियर है? चलो क्लियर हो गया भाई, कोई मसला है तो बता दो। डन है? चलो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।